हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक है बेसिकली मैं आपको पाइथन का मैटप्लोट्लिब के बारे में बताऊंगा। पाइथन में जो मैटप्लोट्लिब होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए होते हैं, जैसे कि आपके बार चार्ट हो गए, आपके हिस्टोग्राम होंगे, लाइन ग्राफ हो गए, ये सब के बारे में आज बताऊंगा। बेसिकली मैटप्लोट्लिब जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी है। इसमें हम लोग ग्राफिकल काम करते हैं, इसमें हम इमेज पिक्चर्स के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका सिलेबस क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का है, सिलेबस सेशन 2025-26 में जो आपको पढ़ना है डेटा विजुलाइजेशंस यूजिंग मैटप्लोट्लिब। जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है डेटा विजुलाइजेशंस, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग करने का, सेविंग करने का, टाइप्स ऑफ प्लॉट में आपके लाइन प्लॉट पढ़ना है, बार प्लॉट पढ़नी है या बार ग्राफ पढ़नी है, और हिस्टोग्राम पढ़नी है। कैसे उसमें लेवल को ऐड करेंगे, कैसे हम टाइटल को ऐड करेंगे, कैसे हम किसी प्लॉट को, ग्राफ को, चार्ट को शो करेंगे, कैसे हम सेव करेंगे, ये सारे हमारा इस सिलेबस में है जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 065 में है। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैटप्लोट्लिब है क्या। देखिए मैटप्लोट्लिब जो है ये पावरफुल पाइथन की लाइब्रेरी है जो डेटा विजुलाइजेशंस के लिए होता है, जो डेटा को डिस्प्ले करता है इमेज के रूप में, पिक्चर के रूप में, ग्राफ के रूप में। ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी जो मेकिंग करता है 2D प्लॉट्स, जो डेटा आपके एरे के रूप में होते हैं, डेटा विजुलाइजेशंस आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशंस का, जैसे आपके चार्ट्स हो गए, ग्राफ हो गए, मैप होंगे, ये आपके पाइथन के अंदर मैटप्लोट्लिब की लाइब्रेरी के अंदर ये सारा काम करते हैं। और मैटप्लोट्लिब जो होता है वो क्रिएटेड किया था जॉन डी हंटर ने। ये आपका ओपन सोर्स एंड फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं। ये पाइप्लॉट होता क्या है? देखिए पाइप्लॉट एक प्रकार का सब मॉड्यूल्स है मैटप्लोट्लिब का। ये पॉपुलर है डेटा विजुलाइजेशंस की लाइब्रेरी में पाइथन के अंदर। मैटप्लोट्लिब लाइक इंटरफेस प्लॉटिंग के लिए होता है, मेकिंग इजी क्रिएट चार्ट्स, ग्राफ्स। अब जब भी हम मैटप्लोट्लिब में जब हम लाते हैं पाइप्लॉट को तो हम कैसे लिखते हैं? इंपोर्ट matplotlib.pyplot_plt। देखिए हमें पाइथन में मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे? इंस्टॉल के लिए आपको पाइथन के अंदर पहले से पाइथन आपका इंस्टॉल होना चाहिए। आप लिखेंगे pip install matplotlib, उससे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर cmd लिख रहा हूँ, यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए cmd लिखने के बाद हमने लिखा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा pip install install matplotlib। मैटप्लोट्लिब जैसे लिखा हुआ वैसा होना चाहिए। और जब हम इंटर करेंगे तो आपका देखेंगे ये आपका मैटप्लोट्लिब आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि नोटिस ए न्यू रिलीज ऑफ पिप is available 25.0.1 25.1.1 to update run python exe mpip install। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक काम करिए, आप पिप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पिप इंस्टॉल है। चलिए मैं पिप को यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ।
क्योंकि हमारा पहले से यहाँ पर हमारा पिप इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं, हमने पिप इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आ रहा है कि आपके जो सिस्टम में कंप्यूटर्स में 25.0.1 वर्जन्स आपका पिप इंस्टॉल है। तो हमने कैसे इंस्टॉल किया मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्लाइड में लिखा हुआ है पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस मैटप्लॉटलिब आप लिखेंगे तो आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक आपके पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं होगा तो आप ग्राफिकल चार्ट, चाहे आपके बार चार्ट हो, चाहे आपके हिस्टोग्राम हो, चाहे आपका लाइन चार्ट हो, किसी भी तरह का पाइथन में आपको डेटा विजुलाइजेशन की काम करनी है तो सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि एप्लीकेशंस ऑफ मैटप्लॉटलिब। देखिए मैटप्लॉटलिब जो होता है वो डेटा विजुलाइजेशन के लिए होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए होते हैं, मशीन लर्निंग के लिए होता है, फाइनेंस के लिए होता है और प्रेजेंटेशंस एंड पब्लिकेशंस के लिए आपका मैटप्लॉटलिब होता है। फिर आप बताएंगे कि जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ मैटप्लॉटलिब में क्या होता है। सबसे ऊपर किसी भी ग्राफ का, चार्ट का, इमेज का जो सबसे ऊपर लिखा होता है उसे हम टाइटल बोलते हैं। जो आपके ये वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस लेवल लिखा हुआ है ये वाई एक्सिस लेवल है और नीचे जो एक्स एक्सिस लेवल लिखा हुआ है और ये आपके ग्रिड हैं और ये ग्रीन येलो ये लैग्नेड है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिक आपको मैंने बताया आपको। अब देखेंगे जो मैटप्लॉटलिब है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक विजुलाइजेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में होता है कि आपको जब आप मैटप्लॉटलिब सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में मैटप्लॉटलिब में काम करने के लिए, डेटा विजुलाइजेशन में काम करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा import स्पेस matplotlib.pyplot या आप लिख सकते हो import स्पेस matplotlib.pyplot SPLT या लिख सकते हो from matplotlib स्पेस import स्पेस pyplot SPLT। जब तक आप ये न लिखोगे तब तक आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी नहीं आएगा। आप मैटप्लॉटलिब या किसी भी चार्ट या बार ग्राफ हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, चाहे लाइन चार्ट हो, आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इन तीनों में से एक भी स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। सेकेंड में आप क्या करेंगे, आप डेटा क्रिएट करेंगे। उसमें लिखा रहता है प्रिपेयर योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और एरेज, या तो लिस्ट होंगे या एरे होंगे। थर्ड स्टेप में करेंगे आपका प्लॉट को बनाएंगे। प्लॉट डेटा के लिए आपका जो फंक्शन होता है वो plt.plot होता है जो क्रिएट करता है लाइन चार्ट को, लाइन ग्राफ को। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है plt.plot, यहाँ लिस्ट लिया हमने 10, 20, 30 और एक और लिस्ट लिया ABC। फोर्थ स्टेप में हम कस्टमाइज करेंगे प्लॉट को, हम कस्टमाइज करेंगे ग्राफ को। हम ग्राफ की इमेज को कुछ नाम देना चाहते हैं, कुछ टाइटल देना चाहते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा plt.title फंक्शन का यूज करेगा। ये बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ जो आपके स्लाइड में एनाटॉमी ऑफ ए फिगर जो डिस्प्ले कर रहा है इमेज के ग्राफ के सबसे टॉप पर, वो आपका टाइटल है। तो ये डिस्प्ले करने के लिए एनाटॉमी
ऑफ ए फिगर के लिए आपको टाइटल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और हम कैसे यूज करते हैं, हम लिखते हैं PLT डॉट टाइटल और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर, ट्रिपल कोट के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे, जो भी मैसेज लिखेंगे, वो ग्राफ के टॉप साइड में वो नाम लिखा रहेगा। तो आप कह सकते हो कि PLT डॉट टाइटल जो है ये बेसिकली किसी ग्राफ और इमेज के अंदर हमें टाइटल ऐड करनी पड़ती है, ये टाइटल डिस्प्ले करनी होती है, तो हमें PLT डॉट टाइटल का फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हम कस्टमाइज प्लॉट में PLT डॉट SLabel फंक्शन है, इस फंक्शन की मदद से हम एक्स एक्सिस में हम नेमिंग दे करते हैं, हम नाम देते हैं। एक्स एक्सिस कैसा होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे को, ये एक्स एक्सिस हैं, इसे हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली और इसको हम बॉटम भी बोल सकते हैं। और वाई एक्सिस जो वर्टिकल है ये आपका होता है वाई लेवल, इसको हम लिखते हैं PLT डॉट वाई लेवल। तो हमारे एक्स एक्सिस में कुछ भी नाम देना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो हम PLT डॉट SLabel लिखते हैं। ये एक्स एक्सिस के लिए होते हैं। आप जो भी PLT डॉट SLabel स्ट्रिंग जो होते हैं वो डबल कोट में होते हैं, वो सिंगल कोट में होते हैं, वो ट्रिपल कोट में होते हैं। पाइथन्स के अंदर मैंने स्टार्टिंग में मेरा स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप को मैं लिंक भी सब प्रोवाइड कर दूंगा, आप स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ लेंगे तो मैं वहां बता रखा है कि किसी भी अल्फाबेट स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो सिंगल कोट में होती है, वो डबल कोट में होती है, वो ट्रिपल कोट में होती है। तो हमारा PLT डॉट SLabel डबल कोट में जो मार्क्स लिखा हुआ है ये आपका एक्स एक्सिस में मार्क्स डिस्प्ले करेगा। PLT डॉट वाई लेवल इट इज यूज्ड टू लेवल द वाई एक्सिस ऑफ प्लॉट। ये भी आप का जैसे हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया, सेम हम लोग वाई एक्सिस में भी PLT डॉट यहां पर हमारा हो जाएगा वाई लेवल। यहां पर नाम हमारा क्या हो जाएगा PLT डॉट वाई लेवल। यहाँ पर एक्स एक्सिस में मार्क्स लिखा हुआ है और वाई एक्सिस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिफ्थ स्टेप जो होता है, हम ग्राफ को प्लॉट भी कर लिया, हमने ग्राफ को टाइटल भी दे दिया, हमने ग्राफ को लेबलिंग एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में भी कर लिया। तो फिर आता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, ग्राफ को शो करना, ग्राफ को डिस्प्ले करना। तो जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं PLT डॉट शो फंक्शन। PLT डॉट शो फंक्शन से हम किसी भी ग्राफ के इमेज को, चार्ट को, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कौन से फंक्शन से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका फंक्शन का नाम है PLT डॉट शो। अब देखिए 6th स्टेप में है डिस्प्ले द लैग्नेट्स ऑन ए प्लॉट, यूज द PLT डॉट लैग्नेट टू, ये डिस्प्ले करता है आपके लैग्नेट्स को ग्राफ और इमेज पर, उसका फंक्शन का नाम है PLT डॉट लैग्नेट्स। 7th स्टेप जो होता है हमारा ग्राफ बन गया, हमारा चार्ट बन गया, हम कैसे सेव करेंगे? तो सेव करने का जो फंक्शन होता है PLT डॉट सेव फिग होता है और ब्रैकेट के अंदर जो भी आप फाइल का नाम देंगे वो एक्सटेंशन होगा डॉट PNG। PNG जो होता है वो इमेज के लिए होता है, वो पिक्चर्स के लिए होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है PLT डॉट सेव फिग फाइल नेम डॉट PNG, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब आपके सिलेबस में जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सेशन 2025-26 से सब्जेक्ट कोड 065 आपके सिलेबस में जो पढ़ना है, जो प्लॉट इन मैटप्लॉट पढ़ना है वो 3 तरह का पढ़ना है। लाइन प्लॉट पढ़नी है, बार चार्ट पढ़नी
पढ़नी है और हिस्टोग्राम चार्ट पढ़नी है। मैं आपके सिलेबस को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर केवल 3 ग्राफ के बारे में, 3 चार्ट के बारे में, 3 प्लॉट के बारे में ही आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। पहला आपका लाइन प्लॉट। देखिए लाइन प्लॉट जो होता है, द लाइन चार्ट और प्लॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सीरीज और डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन में होता है, जो सिंगल लाइन में होता है, जो सीधा होता है, वो आपका लाइन प्लॉट, लाइन चार्ट होता है। बार चार्ट जो होता है, बार चार्ट और बार ग्राफ इज वेरी कॉमनली यूज 2 डायमेंशनल। जो 2 डायमेंशनल डेटा विजुलाइजेशन जो होते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर बार्स जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक कैटेगरी के जो होते हैं ना, जो लेंथ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका बार चार्ट होता है, वो आपका बार ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम जो होते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट ग्राफिकली डिस्प्ले करते हैं फ्रीक्वेंसीज के, रिप्रेजेंट करते हैं बार के रूप में, और दे शो what portions of the data set falls into each category, usually specified as non-overlapping intervals called beans। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखने में कैसे होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मैं आपको इमेज के द्वारा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब में आपके लाइन चार्ट, लाइन प्लॉट, बार चार्ट या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम होते कैसे हैं। हम जब लाइन प्लॉट बनाएंगे, लाइन चार्ट बनाएंगे, तो हम फंक्शन का यूज करेंगे plt.plot। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें लाइन प्लॉट बनानी है, हमें लाइन चार्ट बनानी है, तो हम किस फंक्शंस का यूज करेंगे? उस फंक्शंस का नाम होगा plt.plot। अगर हमसे कोई बोलता है कि हमें एक बार ग्राफ बनानी है, बार चार्ट बनानी है, तो कौन सा फंक्शन का यूज होगा? तो फंक्शंस का नाम होगा plt.bar। अगर हमें कहा जाए हिस्टोग्राम ग्राफ बनानी है, हिस्टोग्राम ग्राफ बनानी है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? plt.hist। हिस्टोग्राम में हम क्या फंक्शन का नाम लिखेंगे? plt.hist। ये आपको मैंने बताया। अब हम मैटप्लॉटलिब के अंदर हम किस किस फंक्शन का यूज करेंगे, उसका काम क्या है, यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में रिप्रेजेंट किया है, बताया है। plt.plot जो होता है वो क्रिएट करता है लाइन चार्ट को, स्कैटर प्लॉट को, अदर टाइप प्लॉट को, ठीक है। plt.s लेवल जो होता है, plt.y लेवल जो होते हैं, ये फंक्शन plt.s लेवल x एक्सिस के लिए होते हैं और plt.y लेवल y एक्सिस के लिए होते हैं। अब हम देखेंगे plt.titles क्या होते हैं। मैंने बता रखा है कि जब किसी ग्राफ के टॉप साइड में जो हेडिंग देते हैं, जब कुछ नाम देते हैं, कुछ टाइटल देते हैं, तो हमारा फंक्शंस का जो यूज होता है plt.title। अब देखिए उसमें फॉन्ट साइज, उसमें कलर, उसमें वेट, उसमें हम अलग अलग कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल होते हैं। plt.lagnets में होता है क्या? लैग्नेट कहते हैं किसको है? जैसे मान लो ग्राफ होते हैं ना, तो ग्राफ में जो अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके लैग्नेट्स होते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि लैग्नेट्स होते कैसे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, मैंने बना रखा है, प्रैक्टिकली मैं भी आपको दिखाऊंगा, और मैंने स्लाइड में सारा कुछ, ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो पांडास डेटा फ्रेम बार प्लॉट में जब यूज किया है, तो ये जो 2023 दिखाई पड़ रहा है स्काई कलर का, और 2024 जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, और 2025 जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका लैग्नेट है। तो हम समय की बर्बाद न करें, हमने बेसिकली कौन कौन से फंक्शन मैटप्लॉटलिब में यूज होंगे, जो हो रहे हैं, मैंने उन सब के बारे में बता दिया। अब स्टेप बाय
स्टेप पे मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे आपका plt.grid लिखा हुआ है, तो ग्रिड बनाने के लिए आपके होते हैं, और plt.surfix जो होता है, हम किसी ग्राफ को, किसी चार्ट को जब सेव करना चाहते हैं किसी भी नाम से, तो हम plt.surfix फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए हमारे स्लाइड में स्टार्ट हो रहा है लाइन प्लॉट। देखिए लाइन प्लॉट होता कैसे है। देखिए लाइन प्लॉट में यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब पाईप्लॉट SPLT। हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे मैटप्लोट्लिब में, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट स्पेस मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट स्पेस एज स्पेस PLT लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी को नहीं लाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कोई भी ग्राफ नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने x लिया है, y लिया है लिस्ट के नाम से, और देखेंगे plt.plot x, y लेबल y, 2x कलर ब्लू मार्कर, ये ऑप्शनल है, आप कोई कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पर plt.s लेवल एक्सेस है। अब चलिए मैं आपको ये जो हमने लिखा है इसको मैं पाइथन्स के अंदर कोडिंग के थ्रू मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने पाइथन खोल रखा है, समय की बचत करने के लिए हमने जो कोडिंग स्लाइड में कर रखा था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट SPLT लिखा है, वही चीज लिखा हुआ है जो लिखा हुआ था। plt.plot से क्या होता है, यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, ग्राफ ड्रॉ हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका y एक्सिस और x एक्सिस है, और हमने यहाँ पर जो फाइल को सेव किया है हमने लिख दिया लाइन ग्राफ। यहाँ पर लिख कर मैं नाम दे देता हूँ, मैंने लाइन ग्राफ नाम से इस ग्राफ को सेव करना चाहता हूँ, ग्राफ के नाम से हम सेव करना चाहते हैं, और ये आपके डबल कोट में है। मैं आपको प्रोग्राम रन करा के दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने नाम दिया है सिंपल प्लॉट, लिया है टाइटल्स का, सिंपल लाइन प्लॉट के नाम से हमने इस ग्राफ का नाम दिया है, और y एक्सिस में जो नाम दिया है मैंने सेम आपका y एक्सिस लिखकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने जो x एक्सिस से लिख कर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस में, जिससे कि आपको समझने में आसान हो। हमने लेबल में लिखा है, मैं यहाँ पर भी सही कर देता हूँ, डबल कोट में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और हम फिर इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। चलिए हमने सेव कर दिया। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। अब देखेंगे आपके सामने ये बनकर आ गया। हमने जो कोडिंग की, ये सिंपल लाइन प्लॉट में आपको प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझाऊंगा। देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और अभी मैं इधर देखता हूँ। आप देखेंगे हमने कोडिंग क्या की। आप देखेंगे हमने यहाँ पर लाइन ग्राफ बनाया है, लाइन चार्ट बनाया है। देखिए हमने क्या किया, देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। हमने कोडिंग की, इंपोर्ट स्पेस इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट स्पेस मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। आपको पता है हमने क्यों लिखा, हम जब भी मैटप्लोट्लिब में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे लाइन चार्ट की बात करें, चाहे बार ग्राफ की बात करें, चाहे हिस्टोग्राम की ग्राफ की बात करें, वहां हमें इंपोर्ट स्पेस मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट SPLT लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हमने x लिया, हमने लिस्ट के रूप में लिया जो वैल्यू लेना चाहते हैं, फिर y का लिया, फिर हमने प्लॉटिंग किया, हमने ग्राफ बनाया। plt.plot जो होता है ना, वो स्टार्ट लाइन में रिप्रेजेंट करता है, वो लाइन ग्राफ के लिए होता है। फिर हमने plt.s लेवल लिखा, वो x एक्सिस के अंदर आएगा। plt.y लेवल लिखा, y एक्सिस के अंदर लिखा। फिर हमने plt.title जो लिखा, वो सिंपल लाइन प्लॉट हमने
ग्राफ का नाम दिया, हेडिंग दिया, टाइटल दिया और plt.lagnets में जो लैग्नेट्स उसके बनने थे और plt.show से क्या होता है, हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और फिर हमने इस ग्राफ को plt.setFix फंक्शन से line graph.png के नाम से हमने इस ग्राफ को सेव किया। तो मैं आपको फिर से रन करा के दिखाता हूं। रन मॉड्यूल्स में गए और देखिए ये ग्राफ रन करके आपके सामने आ गया। देख लिए ना सब लोगों ने, ये ग्राफ सेव भी हो जाता है। आप ग्राफ को सेव भी कर सकते हैं। देखिए आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जहां सेव करना पड़ेगा, जैसे मान लिया जाए हमने मैटप्लोट्लिब नाम का एक फंक्शन बना रखा है, एक फोल्डर हमारा है, तो हम वहां पर ग्राफ को हम सेव कर सकते हैं। देखिए अपने डेस्कटॉप में मैंने एक मैटप्लोट्लिब नाम का हमने एक फोल्डर बना रखा है। अब हमारा ग्राफ क्या है, हमारा ये लाइन चार्ट है, तो हमने लिखा लाइन, है ना, लाइन चार्ट लिख दिया, अपने नाम आप पूछ भी सकते हैं और हमने क्या किया, सेव कर दिया। देखो अपने आप ले लेगा वो, देख लीजिए सेव हो गया, वो वहां पर सेव हो गया। अब चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं स्लाइड की तरफ जाता हूं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। देखिए ये लाइन चार्ट आपका बना हुआ है, मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिखा भी रखा है। अब सेकंड हमारा है इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब pyplot.plt, सेम जैसे हमने पहले का बनाया था ना, सेम आपका सेकंड भी यहाँ पर देखो ये टू लाइंस का है, मल्टीपल लाइंस का हमने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है, लाइन चार्ट बना, देख रहे हैं ना, सेम आपका है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए मैं अभी इसको मैंने कोडिंग की है, मैं इसको कट पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके, ताकि आपका टाइम की बचत हो और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखाया जाए, सिखाया जाए। आप मेरे वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। अभी देखिए जो हमने ये मल्टीपल लाइंस की कोडिंग है, देखिए मैं रन करा रहा हूँ, आप देखेंगे, देखिए आ गया ना, देखिए यहाँ देखिए रन में गए, देखिए मैं फिर से उनको दिखाता हूँ, रन में गए, आ गया ना आपका डबल लाइंस का, मल्टीपल लाइंस का। तो ये देखिए ये आपका स्टार्ट लाइन टाइप के होते हैं और ये आपका लाइन चार्ट है। अब चलिए मैं आपको स्लाइड में जाता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। ये आउटपुट भी लिखा हुआ है मल्टीपल लाइन प्लॉट्स का, तो मल्टीपल लाइन प्लॉट्स का भी आपके ये है, ये देख रहे मल्टीपल लाइन प्लॉट्स का है। अब सेकेंड ग्राफ जो है वो बार ग्राफ है, वो बार चार्ट है। देखिए मैं यहाँ पर स्लाइड में लिख रखा है, सेम हम जैसे हमने लाइन चार्ट में किया था ना, बार चार्ट पे भी हमको इंपोर्ट स्पेस मैटप्लोट्लिब डॉट pyplot स्पेस एज स्पेस plt लिखने पड़ेंगे। हमने भी एक लिस्ट लिया है सब्जेक्ट नाम से, उसमें मैथ वैल्यू है, साइंस है, इंग्लिश हिस्ट्री है, मार्क्स नाम की लिस्ट लिया, 85 90 80 70 25 है। फिर हमने क्या किया, हम जब बार ग्राफ बनाते हैं तो हमने आपको बताया है कि जब बार ग्राफ बनाते हैं तो plt डॉट बार फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन जब लाइन चार्ट बनाते हैं, लाइन ग्राफ बनाते हैं तो plt डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। तो याद रखेंगे जब भी हम बार ग्राफ बनाएंगे तो plt डॉट बार फंक्शन का यूज करेंगे। हमने वही जो सब्जेक्ट लिस्ट लिया, हमने मार्क्स लिस्ट लिया, हमने plt डॉट बार के अंदर जो हमारी लिस्ट है उसको हमने लिया सब्जेक्ट को मार्क्स से, और कलर हमने स्काई ब्लू लिया। आप कलर कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। plt.x लेवल सेम जैसे हमारा लाइन चार्ट में होता है ना, सेम हमारा बार ग्राफ में होगा। plt.y लेवल सेम हमारा ऐसे होगा। टाइटल हमारा क्या है, स्टूडेंट्स मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको समय की बचत करते हुए, क्योंकि आपको सिखाना है कम से कम समय में, आज आपको मैं सारा चीज प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये जो कोडिंग लाइन चार्ट का है मैंने हटा दिया। हम जब टाइप करते हैं टाइम की बचत करनी है, तो हमने क्या किया,
ये आप देखिए, और हम अभी यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, फिर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये आपके प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने ये जो आपका जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये बार ग्राफ है। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं टाइप करता, उसमें समय जाता, मैंने स्लाइड में कोडिंग कर रखा है, मैंने इस कोडिंग को क्या किया, पाइथन में पेस्ट कर दिया। तो आपको मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके बार ग्राफ कैसे काम कर रहा है। ये देखिए ये जो बार ग्राफ वो जब मैंने प्रोग्राम रन कराया, ऊपर में जो लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये बेसिकली टाइटल है। ये मार्क्स जो है ना, ये आपका क्या है, वाई लेवल है। देखिए लिखा हुआ PLT वाई लेवल है। और ये जो सब्जेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपका PLT.S लेवल है। और अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा ना PLT.titles स्टूडेंट्स मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो हमने PLT.title के अंदर जो स्टूडेंट्स मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा, ये देखिए ग्राफ में टॉप साइड में डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये आप देखिए हमने जो बार बनाया बार ग्राफ, वो PLT.bar है। ठीक है, तो ये आपका रन कर गया। अब PLT.show फंक्शन क्या करता है, वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, वो सेव करता है। आप चाहोगे इस ग्राफ को सेव भी कर सकते हो, कुछ नहीं करनी है, आप लिख दो PLT.savefig। इस फंक्शन से क्या होगा, आपका ग्राफ सेव हो जाएगा। आप ग्राफ किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा कि बार चार्ट है और .png। अब देखिए मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा, तो हम अपने इस ग्राफ को बार चार्ट के नाम से इस बार ग्राफ को हम सेव कर सकते हैं। देखिए मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, यहाँ देखिए प्रोग्राम रन कर गया, ये ग्राफ आ गया। और देखिए यहाँ पर आपके आ रहे हैं ना सेव द फिगर्स करके आ रहे हैं। मैं इसको लार्ज कर दूँ, देखिए लार्ज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं सेव फिगर के ऑप्शन आ रहे हैं, सेव द फिगर करके आप दिखाई दे रहे होंगे। मैं यहाँ पर सेव करूँगा ना, तो देखिए मैंने एक फोल्डर बना रखा है मैटप्लॉटलिब के नाम से। हम मैटप्लॉटलिब के अंदर जाकर मैं इसको सेव करता हूँ, और मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, हर टॉपिक को मैं समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पर बार ग्राफ नाम दे दिया फाइल का। ठीक है, अब देखिए वो तो अपने आप सेव हो जाएगा बार ग्राफ। अब देखिए वो सेव आपका हो गया वहां पर। ठीक है, इसे क्लोज कर दिया। अब स्लाइड में हम आते हैं, हम स्लाइड में आते हैं, ये हमारा है। देखिए मैंने स्लाइड में आउटपुट दिखा रखा है। मल्टीपल बार प्लॉट भी होते हैं, बहुत सारे प्लॉट होते हैं। ये देखिए मल्टीपल बार प्लॉट है, तो मैं इसको भी आपको रन करके आपको दिखा देता हूँ। सेम जैसे हमने सिंगल बनाया था ना, हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। तो देखिए हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, जो पहले प्रोग्राम था उसको हटा देते हैं, उसी में हम सेव कर देते हैं। देखिए हमने सेव कर दिया। देखिए ये हमने लिया है, इंपोर्ट डेट लाइन लिया है। ये देखिए आपका, मैं इसको प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखाता हूं। रन में गए, देखिए ये आपका ग्राफ आ गया। देख रहे हैं मल्टीपल लाइंस की ग्राफ है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका मल्टीपल लाइन बार ग्राफ हो गया। अब चलिए समय के ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्लाइड में चलता हूँ। इस तरह से आपके मल्टीपल लाइन का बार ग्राफ बन गया है। उस तरह से हम पांडास सीरीज बार प्लॉट भी बना सकते हैं। हम बार ग्राफ के अंदर हम सीरीज का भी यूज़ कर सकते हैं, हम पांडास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है, आपको मैंने बता रखा है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सीरीज वाले टॉपिक को आप वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने पढ़ रखा है पहले से डेटा फ्रेम में और सीरीज में हमें क्या लाना लिखना पड़ता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट पांडास एसपीडी। आपको सीरीज में काम करने के लिए, आपको सीरीज में वर्क करने के लिए आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बार ग्राफ बनाया है उसमें हमने सीरीज का यूज किया है।
तो हमने क्या लिखा, इंपोर्ट pandas spd। फिर हम किस में काम कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब में काम कर रहे हैं, तो फिर हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। ठीक है, हमने एक सीरीज लिया, उसका नाम है PLT डेटा। आपको पता है कि हम सीरीज जब बनाते हैं, जब pandas को इंपोर्ट करते हैं और एलाइज में spd लिखते हैं, तो हमें pd.series सीरीज फंक्शन से सीरीज का निर्माण होता है। हमने इंडेक्स लिया abcd के नाम से, डेटा लिया लिस्ट के रूप में 5, 10, 15, 20 के रूप में, और फिर हमने ये PLT डेटा जो हमारा सीरीज के रूप में है उसको हमने प्लॉटिंग किया, किस तरह, ग्राफ का, बार ग्राफ का। तो हमने सीरीज हमारा PLT डेटा के नाम से है, फिर हमने प्लॉट किया, किस तरह का ग्राफ है, बार का है, क्या यूज किया, काइंड इक्वल बार, तो क्या बन जाएगा, बार ग्राफ। फिर हमने टाइटल क्या दिया, PLT डॉट टाइटल सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ नाम से हमने इस ग्राफ के टाइटल से डिस्प्ले कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। फिर हमने एक्स एक्सिस में, एक्स लेवल में नाम क्या दिया, PLT डॉट एक्स लेवल सेक्शन, फिर PLT डॉट वाई लेवल स्ट्रेंथ, फिर हमने ग्राफ को शो किया PLT डॉट शो फंक्शन से, फिर हमने ग्राफ को सेव किया PLT डॉट सेव स्ट्रेंथ्स डॉट png के नाम से। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को भी आपको रन करा के दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे। हमने यहाँ पर पाइथन को ओपन कर रखा है, इसे हटाकर यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे इंडेक्स जो है वो A है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। डबल कोट या सिंगल कोट होते हैं, क्योंकि ABC क्या हमारा स्ट्रिंग है, तो इन बातों को ध्यान रखने होंगे, नहीं तो आपके एरर्स आ जाएंगे। हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा क्या है, बार है, तो बार में भी हमें सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखाना होता है। और यहाँ पर सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ है टाइटल्स में, उसको भी हमको दिखाना होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे हम स्ट्रिंग में पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमने सिंगल कोट में कन्वर्ट किया। जो पहले से कॉपी पेस्ट में जब करते हैं ना, तो प्रॉपर आपका वो सिंगल कोट नहीं लेता है पाइथन, तो एरर्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए हम फिर से सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है वो सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल कोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पहले बता रखा है, स्ट्रिंग फंक्शंस का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेंगे। तो ये आपका सिंगल कोट, और फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, फिर हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन में जाके हमने प्रोग्राम को रन कराया। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट्स नहीं है, जो भी गलतियाँ आप किसी से भी होगी तो वो आपका एरर शो करेगा। यहाँ देखेंगे PLT डॉट एस लेवल में हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स क्लोज नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर एरर्स दिखा रहे थे। अब मैंने क्लोज कर दिया है, फिर हमको फाइल को हम सेव दोबारा करना पड़ेगा, और फिर हम रन करेंगे। रन मॉड्यूल्स में जाकर तो हमारे प्रोग्राम रन करेंगे। देखिए रन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम, थोड़ा टाइम लगता है आपके, देख लिए आगे ना आपके, ये देख रहे हैं ना, ये प्रोग्राम आपके रन कर गए। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा, हमने ये जो बार ग्राफ बनाया है ना, इसमें हमने सीरीज का यूज किया है। यहाँ पर देखिएगा हम सीरीज का हमने क्या लिखा, इंपोर्ट pandas spd क्यों लिखा, क्योंकि हमें सीरीज बनानी है, सीरीज लेनी है। तो सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको pandas लाइब्रेरी को लाना पड़ता है। कैसे लाते हैं, इंपोर्ट pandas spd लिखा, ठीक है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब PLT, ये तो लिखते ही है, पता है आपको, ये तो बता रखा बार बार आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ सेम है। तो ये आपका मैंने जो बार ग्राफ बनाया उसमें हमने सीरीज का यूज किया।
सेम उसी तरह से हम डेटा फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको सीरीज का दिखा, डेटा फ्रेम का भी सेम होगा। देख लीजिए, मैं इसको पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, डेटा फ्रेम में भी आपको पांडास लाना पड़ता। तुमने क्या लिखा? इंपोर्ट पांडास एस पी डी लिखा। फिर इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लॉट SPLT लेते हैं, क्योंकि जब भी हम मैटप्लोट्लिब में काम करते हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी को। ठीक है, यहाँ पर PLT डेटा के नाम से डेटा फ्रेम मैंने बनाया है। डेटा फ्रेम जब भी बनाते हैं ना, तो जैसे हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं। सेम आपका जब डेटा फ्रेम बनाते हैं तो डेटा फ्रेम फंक्शंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, सेम है। मैं आप बोलोगे तो मैं इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा दूंगा। चलिए मैं आपको रन करा के दिखाई देता हूँ। सेम है, मैं इसको रन प्रोग्राम दिखाता हूँ। चलिए प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएंगे। जो पहले का प्रोग्राम है, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा दिया। अब देखिए ये डेटा फ्रेम का प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम करना होगा। ये देखिए, ये कॉलम के रूप में आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। ये देखिए, ये A है और इंडेक्स है ये आपका, और B है, B इंडेक्स है। इसको भी सिंगल कोट में कर लेते हैं। फिर आपका C है, C आपका है, इसे भी सिंगल कोट में हम कर लेते हैं। उसके बाद आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। उसके बाद आपका D है। ठीक है, यहां पर बार है, ये मैं डेटा फ्रेम में बना रखा है, बार है, इसको भी हम ले लेते हैं। बहुत आसान है। आप लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे। और CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर को भी मैं दिखाऊंगा और मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपके सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 5 नंबर का CBSE बोर्ड में हर साल मैटप्लोट्लिब से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत आसान है। आप 3-4 स्टेप्स को ध्यान में रखकर वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अगर हमारा मैटप्लोट्लिब के अंदर डेटा फ्रेम का या सीरीज का यूज हुआ है तो सबसे पहले हमें पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम मैटप्लोट्लिब में काम कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब पाइप्लॉट SPLT भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके मैं आपको इस प्रोग्राम को रन कराता हूं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये जो ग्राफ को मैं सेव कर रहा हूं, उस ग्राफ का नाम जो होगा फिगर का students.png। तो मैं इसको थोड़ा सेव कर देता हूं और मैं प्रोग्राम को रन कराता हूं। देखिए, जब भी मिसमैच होंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग का मिसमैच आ रहा है तो एरर्स आनी चाहिए, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैंने बता रखा है कि स्लाइड में जो भी लिखते हैं ना, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, जब एक्चुअल टाइम में जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उनमें मिसमैच होता है। अब देखिए 225 में भी आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ मैंने छोड़ दिया था। तो ये चीज़ आपको सीखने के टाइम में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए मैं सेव किया, अब प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर रन करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी जो बार ग्राफ बनाया उसमें हमने डेटा फ्रेम का यूज़ किया, और अब देखिए ये प्रोग्राम आपका रन कर गया। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस हैं। हम जब कोडिंग करें तो हमें प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए। प्रैक्टिकली जब आएगी तभी तो आप प्रोग्रामिंग, कोडिंग और आगे चलकर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, डेवलपर बन सकते हो। क्योंकि आज के डेट में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपका डेटा एनालिसिस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसको आप ये ना सोचें कि बस हम
पेपर निकाल दें, अच्छे नंबर लिए आए, आगे चलकर जो डेटा एनालिसिस का काम हो रहा है वो इमेज के रूप में, वो पिक्चर के रूप में, ग्राफ के रूप में, मैप के रूप में, उसमें आपका मैटप्लॉटलिब आपका ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले मैंने सीरीज में दिखा दिया था बार ग्राफ का यूज करते हुए, और अभी मैंने डेटा फ्रेम में भी आपको मैंने दिखा दिया। कोडिंग बिल्कुल आसान है जैसे मैंने किया था सारा कुछ। तो चलिए मैं स्लाइड की तरफ अब जाता हूं। अब स्लाइड में जैसे ये देखिए, ये जो आ रहा है ना 2023, 24, 25, ये आपका लैग्नेट्स हैं, देख रहे हैं ना, मैंने वहां पर दिखाया था, मैं आपको कोडिंग में दिखा देता हूं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ, देखिए, देख रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ है ना आपका। अब देखिए आगे चलकर हम स्लाइड में आते हैं और आगे टॉपिक को देखते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो हिस्टोग्राम है। अब वीडियो में बने रहें। आपके सीबीएसई बोर्ड में मैटप्लॉटलिब से 5 नंबर का क्वेश्चंस आता है। 2025 में भी आया और 2024 में भी आया। और अभी जो कंपार्टमेंट पेपर जो 15 जुलाई का होने वाला है, उन बच्चों के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे 15 जुलाई का कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हैं, उसमें आपका मैटप्लॉटलिब से 5 नंबर क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखिए हिस्टोग्राम ग्राफ के बारे में बताता हूं। ये हिस्टोग्राम ग्राफ है। हिस्टोग्राम के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए हिस्टोग्राम ग्राफ जब बनाएंगे ना तो हम हिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं हिस्टोग्राम का, वो टाइटल्स होते हैं, कलर भी होते हैं, एक्सिस भी होते हैं, डेटा भी होते हैं, हाइट और बिट्स ऑफ वार्स होते हैं, बॉर्डर अनकलर होते हैं। तो जैसे टाइटल्स आपके लाइन चार्ट में भी थे, बार ग्राफ में भी थे, तो आपके हिस्टोग्राम ग्राफ में भी हैं, कलर उसमें भी थे, लाइन में भी थे, बार ग्राफ में भी थे, एक्सिस आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आपके लाइन चार्ट में भी थे, बार ग्राफ में भी थे, तो हिस्टोग्राम ग्राफ में भी हैं। डेटा आपके लाइन चार्ट में भी थे, बार ग्राफ में भी थे, यहां भी आपका हिस्टोग्राम चार्ट में भी आपके हैं। वहां भी आपके एरे के रूप में थे, यहां भी आपके एरे के रूप में डेटा होंगे। हाइट और विड्थ थे और बार्स आपके यहां भी थे, बार में भी थे, और आपके हिस्टोग्राम में भी होते हैं। अब एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि हाइट एंड विड्थ और बार्स जो होते हैं ना, डिटरमाइन करते बेस्ड ऑन द एनालिसिस। द विड्थ ऑफ बार इज कॉल्ड बीन और इंटरवल्स। जो भी आपका जो विड्थ ऑफ बार होता है हिस्टोग्राम में, वो बीन कहलाते हैं। बॉर्डर कलर तो पता ही आपको डिस्प्ले करता है कलर। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt जैसे हमने लाइन चार्ट में यूज किया, बार ग्राफ में यूज किया, सेम हमने यहां पर भी हिस्टोग्राम ग्राफ में भी यूज किया। student_weight नाम से हमने क्या बनाया, एक लिस्ट लिया। फिर देखिए जब भी हिस्टोग्राम ग्राफ बनाते हैं ना तो plt.hist लिखते हैं, बार में plt. बार लिखते हैं और लाइन में plt.plot लिखते हैं। तो चलिए मैं इस ग्राफ को थोड़ा प्रैक्टिकली रन करके आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए मैं सारा चीज को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, आपकी टाइम की बचत हो, इसलिए हम यहाँ पर स्लाइड में जो कुछ भी लिखा होता है उसे पाइथन्स के अंदर हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेम चीज plt. लिखा हुआ ना, इंपोर्ट matplotlib.pyplot_plt। अब देखिए यहाँ पर वेट्स में इस कलर्स में रेड है, ये स्ट्रिंग है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सिंगल कोट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि सब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो सेम टू सेम वो सिंगल कोट नहीं ले पाता है, जिससे आपके एरर्स आने की संभावना रहती है। यहाँ पर हमने फाइल को सेव किया है students_.png के नाम से। तो चलिए मैं भी यहाँ पर students_weight_png के नाम से इसको हम सेव करते हैं। जो भी ग्राफ में, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे हिस्टोग्राफ हो, वहाँ जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो .png होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैटप्लॉटलिब में जो एक्सटेंशंस बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, png के फॉर्मेट में होता है। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि हिस्टोग्राम ग्राफ के आउटपुट क्या आ रहे हैं। देखिए
हमने प्रोग्राम को रन कराया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए मैंने कोडिंग क्या लिखा, इंपोर्ट स्पेस मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी स्टूडेंट्स अंडरस्कोर वेट क्या है, लिस्ट है, उसमें वैल्यू क्या है 22, 25, 32, 35, 40, 42, 45। या सेकेंड में हमने क्या लिखा, हम हिस्टोग्राम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हिस्टोग्राम ग्राफ को दिखा रहे हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज किया, plt.hist, और क्या नाम था लिस्ट का, स्टूडेंट अंडरस्कोर वेट। तो हमने यहाँ लिया, बीन्स में हमने दे दिया कितना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देख रहे ना आप, देखने ये जो 60 के सामने ये बीन्स हैं, ये 50 के सामने क्या है, बीन्स हैं, 40 सामने बीन्स हैं। ये जो हमने जो लिया है ना बीन्स में, ये आपके हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है। वेट हमने लिखा 20, 10, 15, 35, जो भी लिखा हुआ आपका वेट देख रहे हैं, 20 में आ रहा है, 30 में आ रहा है, 40 में आ रहा है, 50 में आ रहा है, फिर आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, रेड कलर, एज कलर, ये एज कलर है, ये देखिए ये एज कलर, इसमें ये रेड है, ये ध्यान देंगे। एज कलर जो ऊपर होता है टॉप में जो लाइनिंग आ रही है वो एज कलर है। ठीक है, फिर पीएलटी शो किया और फिर हमने सेव किस में किया, स्टूडेंट्स वेट डॉट पीएनजी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए मैं सेम इस ग्राफ को हम सेव कर सकते हैं। हमारा क्या फोल्डर है, फोल्डर का नाम क्या है, मैटप्लोट्लिब के नाम से है। हम उसके अंदर जाके हम इस ग्राफ को हम सेव कर सकते हैं। हमने नाम दे दिया गया हिस्टोग्राम ग्राफ। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है, ये बाय डिफॉल्ट लगा यहाँ पर। ठीक है, ये सेव हो गया। अब आगे आइए, हमारे स्लाइड्स में क्या आपके टॉपिक आगे हैं, ये आउटपुट दिखा रखा है। फिर सेकेंड आपका हिस्टोग्राम है, सेम आपका आएगा, देख रहे हैं ना आपका, मैंने आप लिखा एक बनाया, आपका मार्क्स के नाम से लिस्ट लिया। ठीक है, यहाँ बन गया आपका ऑरेंज कलर बीन्स 5 है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसको भी सेव करके रन करके दिखा सकता हूँ। चलिए इस ग्राफ को भी मैं आपको रन करा के दिखा देता हूं। देखिए, आप देखिए, आप वीडियो को प्रॉपर देखिए, पूरा देखिए, भागिए नहीं, स्किप मत करिए। इससे क्या होगा कि आपके कुछ टॉपिक आपके छूट जाएंगे। मैं ये सारा चीज़ क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझने में आसान हो। मैं हर तरह के प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूं। हर प्रोग्राम की अपनी अपनी खासियत है, विशेषता है, वो अलग अलग है और आपको सीखने में आपको अच्छा लगेगा। देखिए हमने प्रोग्राम्स को रन कराया। अब देखिए मैं आपको ये सेकेंड हिस्टोग्राम ग्राफ बनाया है, मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। पहला टॉपिक तो आप जानते हैं जो ऊपर में लिखा हुआ टॉप साइड में, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी। आपको पता है मार्क्स क्या है, हमारा लिस्ट है, हमारा एरे है, हमारा वैल्यू है। और plt.hist क्या है, हमने हिस्टोग्राम ग्राफ बनाया। मार्क्स क्यों लिया, क्योंकि लिस्ट है। बीन्स 5 लिया हमने, कलर ऑरेंज लिया, एस कलर ब्लैक लिया। ये तो देख रहे हैं ना, ये ऊपर में ये जो ऊपर में ये एस कलर है ब्लैक, ये एस कलर है ब्लैक। अभी देखो मैं यहाँ चेंज करूंगा, अभी मैं इसको रेड करूंगा तो देखिए रेड हो जाएगा। देखिए मैं रेड लिख रहा हूँ, रेड लिखा और मैं इसको सेव किया। देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूँ तो देखेंगे चेंजिंग होगा आपका। देखिए रेड हो गया ना, आप देख रहे हैं ना, जो ऊपर में, जो ये ऊपर में टॉप साइड में कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। कैसे रेड हो गया, क्योंकि plt.hist marks, bin equal 5 कलर ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर है। ये जो बन रहा है ग्राफ का वो ऑरेंज कलर है, लेकिन ऊपर में जो टॉप में जो कलर है हमने क्या कर दिया, चेंज, रेड कलर कर दिया। तो कैसा कलर डिस्प्ले कर रहा है, रेड कलर डिस्प्ले कर रहा है। तो प्रैक्टिकल से आपको ये फायदा होता है कि कौन सी ग्राफ में क्या चेंजिंग हो रही है, क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये आपको देखने का मौका मिलता है और ये आपका फायदा है। बाकी सही में आपका plt.s लेवल देख लीजिए, एस लेवल आपका देखिए आपका क्या है, मार्क्स रेंज। एक्स लेवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, नीचे होता है, बॉटम होता है। और वाई लेवल किधर होता है, आपका टॉप में होता है। ये देखिए वाई लेवल है, ये आपका एक्स लेवल है, ऊपर में टाइटल है। तो सेम आपका जैसे हमने लाइन चार्ट का बनाया वैसे बार चार्ट का बनाया, सेम हमने हिस्टोग्राम चार्ट, हिस्टोग्राम ग्राफ का बनाया। तो चलिए अब मैं स्लाइड को देखता हूं और देखता हूं क्या क्या टॉपिक आपके बच रहे हैं। ये आपका आउटपुट है, सेम आपका ये भी आपके हैं।
देखिए तीसरा मैंने ग्राफ लिया था, ये भी आपके हैं। फिर हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट जनरेट्स ए लाइन प्लॉट, द गिवन लाइन प्लॉट represent the temperature in degree Celsius over 5 days as given in the table। देखिए ये आपका डे टेम्परेचर्स दे रखा, ठीक है। अब मैंने इसका आंसर क्या लिखा देख लीजिए, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब पीएलटी होगा, ये इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी लिखा, पता है। ये देखिए हमने डे लिखा ना, ये वाली, ये देखिए डे 2 का टेम्परेचर का लिखा, फिर आपका प्लॉट कर दिया, ठीक है। सेम आपका बन गया, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आउटपुट आपके आए। फिर क्वेश्चन जो आए थे आपके, ये वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चंस भी आपके हैं, सेम हमने इसको बनाया, सेम आपका देख रहे हैं आउटपुट भी आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया है कि क्या डिफरेंस है आपके बार चार्ट में हिस्टोग्राम में। तो देखिए बार चार्ट जो होते हैं ना, वो जो कैटेगरिकल्स डेटा जो होते हैं आपका, और इसमें न्यूमेरिकल्स डेटा होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, कैटेगरी के रूप में होता है आपका बार में, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस के फॉर्म में होते हैं, बार में सेपरेट बाय गैप होता है, इसमें आपका गैप नहीं होता है। बार ग्राफ में क्या होता है, बार चार्ट में क्या होता है, गैपिंग होता है, डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, कोई गैप नहीं होता है। देखिए बार ग्राफ में क्या होते हैं, आपका रिप्रेजेंट करता है, आपका कैटेगरीज करता है, यहाँ पर इंटरवल्स होते हैं, बीन होते हैं हिस्टोग्राम में। वाई एक्सिस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी काउंट करता है इस कैटेगरी का, यहाँ पर क्या करता है, डेटा फ्रीक्वेंसी काउंट डेटा इन इस इंटरवल्स के रूप में होते हैं आपका हिस्टोग्राम में। देखिए पर्पस क्या होता है, कंपेयर करता है डिफरेंट कैटेगरीज में, किसमें, बार ग्राफ में। ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है हिस्टोग्राम में, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच क्लासेस, जैसे आपने देखा था, यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स मार्क्स, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इच क्लास होगा, क्लास वाइज दिखाएगा बार ग्राफ में, और हिस्टोग्राम में क्या दिखाएगा, स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स दिखाएगा। अब देखिए अंतर यहाँ पर ने थ्योरी में लिख रखा है, बार चार्ट जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंपेयरिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स के रूप में होता है। यहाँ पर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सिंगल कंटिन्यूअस डेटा के रूप में। यहाँ पर गैपिंग होता है, डिफरेंट होता है, कंपेयरिंग होता है आपका बार में, यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल डेटा करता है, इसमें आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है। ये स्पेस रिप्रेजेंट करता है बार में, यहाँ स्पेस नहीं होता हिस्टोग्राम में। यहाँ पर एलिमेंट्स गेट ट्रीटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स होता है, यहाँ पर ग्राउंड होते हैं, आपका रेंज होते हैं। बार में क्या इक्वल विड्थ होता है, यहाँ पर आपका इक्वल विड्थ नहीं होता है हिस्टोग्राम में। ये सब आपकी चीज़ दिखा रखा, देखिए ये बार ग्राफ का देख रहे हैं, डिफरेंस है, गैपिंग है ना, देख रहे हैं ना, इक्वल से स्पेस है लेकिन गैपिंग दे रखा ना आपका बार चार्ट में, बार ग्राफ में। हिस्टोग्राम में कोई आपका गैपिंग नहीं होता है, देख रहे हैं ना, कंटिन्यूअस के फॉर्म में है ना आपके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर करें, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको हर टॉपिक पर आपका वीडियो बनाते रहूँगा, आप ध्यान दें। और आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।